हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग से ज़रूर वो अच्छे से बन जाए। और आप लोग बेसिक पूरा देखते ही नहीं है ना, और बाद में क्या बोलते हैं, अगर टीचर थोड़ा सा भी गलत बोल देगा ना, तो आप बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, गलत बता रहे हैं, ये है वो है ऐसा है। लेकिन उनकी मेहनत नहीं देखते हैं कि वो अगला बंदा कितना मेहनत कर रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी रहे, उन लोग की टाइम की कदर करिए कि अपना समय छोड़ के आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो फिर आगे चलते हैं वीडियो में। सीखने के मॉडल आज पढ़ेंगे हम, जिसमें से आपका है पहला थिंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और है रचनावाद मॉडल या रचनावादी मॉडल। पहला है आपका सीखना। पहले देखते हैं इसका सीखना कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर मॉडल पे चलेंगे। सीखना तो वैसे भी सबको पता ही है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। यह इसकी विशेषता है ये कि सार्वभौमिक और निरंतरता से यह हमेशा चलती रहती है। जो भी हम सीखते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, तो ये क्या है, हमारे जीवन के लिए एकदम परिवर्तन है। और ये जीवन में हमेशा चलते रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में नया नया परिवर्तन और कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और खुद में परिवर्तन हम करते रहते हैं। प्रतिचार क्या है? रीड्रेस क्या होता है? किसी भी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो कोशिशें करता है, जो एफर्ट लगाता है, वो प्रतिचार है। छोटा सा बच्चा है, वो चलने के लिए क्या करता है, पहले छोटे छोटे नन्हे अपने पाँव से क्या करेगा, अपने पैरों को उठाएगा, फिर धम से गिरेगा, फिर वो फिर से प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि उसके मसल जो होते हैं मजबूत हो जाते हैं और बच्चा क्या है, फिर चलने लगता है। तो यही है कि किसी भी कार्य को सीखते समय सीखने के लिए जो कोशिश बच्चा किया है, जो एफर्ट लगाया, अपना प्रैक्टिस किया, वो क्या हो गया, उसका प्रतिचार या रीड्रेस हो गया। विभेदीकरण या डिफ्रेंशिएशन जिसे कहा जाता है, माना एक क्रिया दूसरी क्रिया में अक्षर स्वयं पहचान लेता है, यह विभेदीकरण कहलाता है। देखिए, अक्षर हो जैसे कि किसी भी चीज़ की आ बा सा क्या है, इसको तो पहचान ही लेता है ना। बच्चा धीरे धीरे जब सीखने जाता है वो तो अलग ही बात है, लेकिन जब बच्चा चलता है ना, तो उसे चलना कहते हैं, और जब दौड़ता है तो उसे दौड़ना कहते हैं। इन दोनों में उसको क्या है, अंतर पता होता है कि किसे चलना कहते हैं और किसे दौड़ना कहते हैं, किसे खाना कहते हैं, किसे रोना कहते हैं। तो किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी दो क्रिया में अंतर कर पाना, ये क्या हो जाता है, आपका विभेदीकरण कहलाता है। और बच्चा जब सक्रिय होकर सीखता है किसी भी चीज़ को, वही क्या होती है, उसकी वास्तविक लर्निंग होती है, रियल लर्निंग होती है, जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है। अब सीखने के मॉडल के ऊपर आते हैं। सीखने का मॉडल ये 3 प्रकार के हैं। पहला हम पढ़ेंगे बैंकिंग मॉडल, जिसे रटना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में सिर्फ बच्चों को क्या किया जाता है, रटाया जाता है। इसको पॉले फेरे ने बनाया है। सीखने के मॉडल में पहला है आपका बैंकिंग मॉडल या रटना मॉडल, जिसे पॉले फेरे ने सन 1968 में बनाया है। इसको डिस्क्राइब किया है। इनकी एक बुक है पेडागॉजी ऑफ ऑब्रेस्ट, ठीक ना। इसके अंतर्गत एक टीचर को क्या के रूप में देखा जाता है, एक कलर के रूप में देखा जाता है ना। जैसे कि क्या है, बैंक में हम सब पैसा लेके जाते हैं, है ना, हमें पैसा सेव करना रहता है, तो काम कौन करता है, कलर का करता है ना। तो यही है कि यहाँ पर टीचर को एक कलर के रूप में देखा गया है। इस मॉडल में सीखने वाले से उम्मीद यह की जाती है कि वह पढ़ाए गए प्रश्न का उत्तर उगलने की क्षमता का उपयोग करे। मतलब कि जो भी चीज़ टीचर के द्वारा दिया गया है, जो भी चीज़ समझाया गया है, उसको बच्चा हूबहू उस चीज़ को अपने ज्ञान, अपने क्षमता से उस चीज़ को अपने दिमाग में रखे, उस चीज़ को याद करे, फिर उस चीज़ को सेम टू सेम बताने की अपेक्षा करे, है ना, ये मतलब उम्मीद करे। तो ये क्या है कि टीचर ऐसा ही सोचता है कि पढ़ाए गए चीज़ों को बच्चा अपनी क्षमता से हूबहू ऐसा ही रटे। इस मॉडल के तहत पहाड़े, यूक्लिड, ज्यामिति के प्रमेयों को प्रूफ भी रखे जाते हैं। मतलब कि इस मॉडल के तहत जैसे कि पहाड़े को याद कराना होता है, ज्यामिति प्रमेय हो गया, है ना, तो इन सबको इसके द्वारा रटाया जाता है बच्चों को। किताब की तरह याद करने के दिमाग ही रट के किताब बनाई जाती है।
यह जहाँ ज़रूरत होती है आंसर शीट में उतार दो या ज़रूरत में रटी चीज़ का आंसर दो। इसका मतलब ये है कि दिमाग क्या है, एक किताब की तरह। जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं, जो टीचर हमें सिखा रहा है ना, उसे क्या है बच्चा रट लेता है, अपने दिमाग में स्टोर कर ले रहता है। तो उससे क्या है स्टोर कर करके एक मोटी किताब बन जाए रहती है दिमाग में, है ना। तो वो क्या है उस चीज़ को फिर वो क्या करे कि जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो अपना आंसर निकालता है और उसे रटी रटाई चीज़ को क्या करता है उत्तर पुस्तिका समझ के उसको लिख देता है, या अपने हिसाब से नहीं बताता है कुछ भी चीज़। जो चीज़ रटा हुआ रहता है वही चीज़ वो क्या है दोहराता है। सीखने के इस मॉडल को क्या कहते हैं, बैंकिंग मॉडल कहते हैं। पॉली फेरे ने बुक जो बनाया था वो पेडागोजी ऑफ बब्रेस्ट बनाया था और टीचर को बैंक का कलर के रूप में देखा था। उसके बाद फिर इन्होंने जब जो ये चल रहा था उस ज़माने में, ये रटने वाला ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर जब इसकी आलोचना हुई कि बच्चा तो सिर्फ रटा रटाया चीज़ बोलेगा, फिर उसके बाद फिर इन्होंने क्या बनाया, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, जिसे PPE कहते हैं, है ना, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन या प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच। इसे दो तरह से बोलते हैं, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन भी इसी कहा जाता है, प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच भी इसी को कहा जाता है। ये क्या है, बैंकिंग मॉडल का जो है जो उसका रिवाइज किया गया बैंकिंग मॉडल को, वो आपका प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन या प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच के अंतर्गत आया। इसमें क्या है क्या होता था कि प्रॉब्लम का एक ही मतलब प्रॉब्लम जो भी हो क्वेश्चन करना होता था, वो चाहे टीचर करे या फिर स्टूडेंट करे, दोनों डिस्कस करते थे उस चीज़ को, है ना, और दोनों समझाते थे, दोनों उस चीज़ के लिए प्रिंसिपल बनाते थे। जो भी उसके बेस्ड में होता था, जिस चीज़ के आधारित होता था, उस चीज़ के लिए वो नॉलेज इकट्ठा करते थे। फिर अपने अपने द्वारा जो भी उनको समझ आता था उस चीज़ को क्या है उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, है ना। और पॉली फेरे का ये मानना है कि साइलेंस होना या जिस क्लास में ज़्यादा साइलेंस है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो वो क्लास क्या होता है, वो डेड क्लास के रूप में होता है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर सक्रिय नहीं है। ज्ञान के सृजन के लिए बच्चों को क्या है, बोलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। ये सब पॉली फेरे ने कहा है। अब बैंकिंग मॉडल में जो है क्या होता था कि जो भी चीज़ सर जो है टीचर जो है डाटा कलेक्ट किया, फिर क्या है डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करता था, जैसे कि ये टीचर है ना, टीचर है, ये अपने अंदर जो भी डाटा हो गया, उस डाटा को कलेक्ट करके क्या किया, जितने भी बच्चे हैं उन सब में डालना शुरू कर दिया, है ना, जितने भी बच्चे सब में डालना, जो रटा रटाया चीज़ है उसको भी कर दिया। तो बच्चे को क्या है कि जो सर जो स्टोर करने के लिए दिए हैं, जो टीचर स्टोर करने के लिए दिए हैं, है ना, तो बच्चा भी क्या है उस चीज़ को वैसा ही स्टोर करके रखता था। मतलब बच्चों के माइंड में क्या है, बच्चों के माइंड में दिमाग में सिर्फ रटी रटाई चीज़ को भरा जाता था और उस चीज़ को भी ऐसा बोला जाता था कि उस रटी रटाई चीज़ को सेम वैसा ही बोलना है। तो बच्चों को अलग से कोई भी सृजनात्मक या क्रिएटिविटी वाली कोई फील ही नहीं आती थी, क्योंकि बच्चा कुछ भी चीज़ सोचेगा नहीं, थिंक नहीं करेगा, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, है ना। और बच्चा इसमें क्या है कि अपने हिसाब से किसी भी प्रॉब्लम के लिए नई नई तरकीबें सल्यूशन नहीं ढूंढ पाता था, है ना। तो ये है आपका बैंकिंग मॉडल। आगे चलते हैं आपका प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसे BF स्किनर ने 1950 में दिया है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाता है, मतलब जो चीज़ हमें ज्ञात है उसे क्या है, अज्ञात की ओर लेके जाता है। सीखना मतलब है निर्देशों का एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। सीखना मतलब क्या है कि छोटी छोटी निर्देशें होती हैं, है ना, उस निर्देश को एक श्रृंखला के रूप में लिया जाता है कि पहला छोटा काम करेंगे, फिर दूसरा स्टेप बाय स्टेप, पहला 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, मतलब स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक क्या करते हैं कि उसी निर्देश से ही ये काम करते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। सीखना क्या होता है, टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। सब बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सिर्फ अलग अलग उनकी जो गति होती है वो अलग होती है तथा वो अपना मूल्यांकन करते हैं। ये आपका प्रोग्रामिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। शिक्षण क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल के अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षण एक कला है तथा सीखने का एक विज्ञान है। साथ में प्रोग्रामिंग मॉडल को दो टाइप में, इसके दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका क्या है, ये लीनियर है, और दूसरा है आपका है ब्रांचिंग।
लीनियर प्रोग्राम में क्या होता है कि जो ज्ञान दिया जाता है, जो नॉलेज दिया जाता है, वो किस में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ये 1 हो गया, ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ये क्या है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, है ना। ये इसका एंडिंग है। तो जब तक कि एक रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक ये एक ही रेखा में चलती है। इसे स्ट्रेट प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक सीधी रेखा में चलती है। सभी एक ही तरह के, कोई भी बच्चा हो गया, सभी क्या है, एक ही तरह के पथ से गुजरते हैं। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, इन सब को एक ही तरीके से गुजरना होता है ना। अगर यहाँ पर बच्चा पहला में गया, दूसरा में गया है ना, अगर उस चीज़ को फिर भूल गया है तो वो क्या करेगा, फिर से दोबारा उसी में रहेगा। ये पहला को भूल गया तो फिर वहीं से फिर स्टार्ट करेगा। तो क्या है, सभी बच्चे एक ही पथ से, एक ही रास्ते से क्या है, गुजरते हैं। अब आगे आपका दूसरा देखते हैं, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब होता है शाखा में, है ना। इसे नॉर्मन, इसे किसने दिया है, ब्रांचिंग को नॉर्मन कॉर्ड ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। किसको, प्रोग्रामिंग मॉडल को। इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाया जाता है कि बच्चा किस तरह से इसमें क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसमें क्या है, कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और ये कई ब्रांच में होते हैं। ये रहा, फिर यहाँ से ब्रांच आ गया, फिर यहाँ से ब्रांच आ गया, फिर यहाँ से ब्रांच आ गया, फिर यहाँ से ब्रांच आ गया। मतलब क्या है, ये कई शाखा में कोई भी निर्देश है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से, मतलब एक ही चीज़ के लिए कई तरह से विचार करते हैं, कई तरह से सोचते हैं। ये क्या है, आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है। शाखाओं में बटा रहता है, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, है ना। कोई भी समस्या हो गई, उस समस्या के लिए नई नई तरकीबें ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। टीचर और बच्चों के बीच में सक्रिय भागीदारी होती है। अब देखते हैं इसमें समानताएं क्या होती है, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल। बच्चे के दिमाग में विचार बनाने की, अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है, ये जो कि ये दोनों मॉडल नहीं मानते हैं, है ना। गलतियां सीखने की सक्रिय का प्रमाण है। मतलब बच्चा अगर गलती करता है तो वो सीखने का ही क्या है, एक तरह से बोला जाए तो उसका प्रमाण है। इनका मानना है कि सीखने में बच्चों की कोई भूमिका नहीं रहती है, जो टीचर बता दिया गया है वही चीज़ वो क्या है, सीखता है। फिर है दंड, इनाम देना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी में गलती करते हैं तो अगर बच्चा शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी में अगर थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो क्या करना चाहिए, उन्हें दंड और इनाम देके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए। ये इस मॉडल का मानना था। अब चलते हैं आपका रचनावाद मॉडल, जिसे कि आपका कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म मॉडल। इसमें बच्चे विभिन्न किस्म की कई गतिविधियों के माध्यम से किसी अवधारणा को अलग अलग पहलू से ढूंढते हैं। कोई भी इनको कुछ भी चीज़ दे दिया गया है कि बोला है कि असाइनमेंट बनाओ, किसके ऊपर में, पेड़ के ऊपर में। तो बच्चा उस पेड़ के ऊपर में तो असाइनमेंट बनाएगा, लेकिन कितने प्रकार के पेड़ होते हैं, कैसे पेड़ होते हैं, उसमें क्या फल लगते हैं, उसके फूल कैसे दिखते हैं, उसकी पत्ती कैसी दिखती है, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसी जगह पे रहते हैं, उसे कैसे उगाया जाता है। मतलब बच्चे के दिमाग में क्या है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारे डाटा वो कलेक्ट करते हैं और उसे ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं। किसी अवधारणा के बारे में अपनी जितनी भी समझ है, जो उनको समझ में आता है, उस चीज़ को क्या करते हैं, ये बताते हैं। सीखने वाला कर्ता अर्थात आसपास के भौतिक व सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ मानता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय कर्ता होते हैं, आसपास जितने भी अंतःक्रिया के द्वारा अपने परिवेश से ये सक्रिय होके जुटते हैं, साथ में उससे बहुत कुछ ये सीखते हैं। विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने को प्रेरित होते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ, इसे क्यों होना चाहिए, ऐसा करके, है ना। तो ये आपका रचनावाद है। इसको क्या है, पियाजे के द्वारा इसकी थ्योरी भी दी गई है, वैगोस्की द्वारा भी इसके लिए थ्योरी दी गई है, जिसे हम और अगली वीडियो में कवर करेंगे। आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।